दोस्तों नमस्कार। अब झारखंड चुनाव के होने में चंद गिनती के भी दिन बाकी नहीं हैं। ऐसे में जो मुद्दे उठाए गए उन पर एक बार बातचीत करना ज़रूरी है। आज मैं आपसे घुसपैठ के मुद्दे पर बातचीत करूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ज़रूरी मुद्दों को राज्य के जिन पर बहस होनी चाहिए थी, शिक्षा, रोजगार, सड़क, अपराध, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, आदिवासियों के साथ होने वाले अपराध, इन चीज़ों पर बहस केंद्रित करने की जगह, वोट मांगने की जगह घुसपैठ पर ले गई और एक वह ऐसा हवाई सवाल बनाया कि वह बिल्कुल उसके लिए उल्टा पड़ता जा रहा है। आप सबको याद होगा कि पहले फेज का जिस दिन 13 तारीख को चुनाव था, उस चुनाव के दिन भी ईडी के जरिए घुसपैठियों को खोजा गया और सिर्फ इसलिए कि वह अखबारों की खबर बने, जिससे कि घुसपैठ का मामला चुनाव को प्रभावित करे। लेकिन अमित शाह और मोदी के साथ अब निशिकांत दुबे को भी यह असर दिखने लगा है कि किस तरह से घुसपैठ का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उसके गले की घेंघ बन गया है, उसके लिए उल्टा पड़ गया है। अब आप चाहे झारखंड के जिस तरफ चले जाएं, संताल में चले जाएं, कोयलांचल में चले जाएं, रांची मंडल में चले जाएं या फिर आप गोड्डा की तरफ चले जाएं, जहां भी आप जाएंगे वहां जनता यह कह रही है कि आखिरकार बॉर्डर से जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेशियों की, उसके लिए जिम्मेदार सीधे अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनकी देख रेख में चलने वाला बीएसएफ और सुरक्षा बलों के लोग हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर गृह मंत्री अमित शाह हैं, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए जिम्मेदार हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 वर्षों की नहीं हो सकती है। यह सवाल हर चौक चौराहे बस्ती में लोग सरेआम पूछ रहे हैं और काफ़ी ताकतपूर्वक पूछ रहे हैं कि आप पूछिए। हम पत्रकारों से कह रहे हैं लोग कि आप पूछिए अमित शाह से, आप पूछिए मोदी से, आप पूछिए निशिकांत दुबे से, आप पूछिए भाजपा के लोगों से कि बांग्लादेश की सीमा जिस राज्य से लगती है वह 2 राज्य हैं। एक तरफ बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और दूसरी तरफ असम है। असम से जो घुसपैठ हो रही है उसके लिए हेमंत बिस्व शर्मा सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी हेमंत बिस्व शर्मा से सवाल करने की जगह हेमंत सोरेन से सवाल करने कई 100 किलोमीटर दूरी तय करके आ जाते हैं। इसलिए भाजपा के लिए घुसपैठ का मुद्दा गले का घेंघ बन गया है। लेकिन पिछले 6 महीनों से भाजपा के सारे रणनीतिकारों ने यही माना कि वहाँ रोजी रोटी का मुद्दा अगर हम उठाएंगे, रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, जनता के कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा उठाएंगे, तो वहाँ हेमंत सोरेन को पार नहीं पाएंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन ने दिया मैया योजना, हेमंत सोरेन ने बिजली बिल माफ़ किया, हेमंत सोरेन ने कृषि ऋण माफ़ किया। यह सारे जो काम हैं वह इतने बड़े हैं और उससे भी बड़ी बात कि सिर्फ 2.5 साल का वक्त लगा। जनता यह कह रही है हेमंत सोरेन के बारे में कि सिर्फ 2.5 साल का वक्त, बीच में 2 साल कोरोना के, 6-7 महीने जेल के, उसके पहले हेमंत सोरेन को आपने काम नहीं करने दिया। तो ले देकर घुसपैठ का जो सबसे ताकतवर मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, वह उसके लिए गले का घेंघ बन गया है, उसको लिए उल्टा पड़ गया है। क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर घुसपैठ हुई, जिसको मोदी जी कह रहे हैं, जिसको अमित शाह कह रहे हैं, जिसको ईडी खोज रही है, तो आखिरकार उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या हेमंत सोरेन देश के गृह मंत्री हैं? क्या हेमंत सोरेन देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या हेमंत सोरेन बीएसएफ को संभालते हैं या फिर एसएसबी को संभालते हैं? आखिर मिलिट्री की, एसएसबी की, बीएसएफ की यानी सुरक्षा कर्मियों और सेना की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह देश जानता है, जन जन जानता है, झारखंड का हर वोटर जानता है कि यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमित शाह की है, प्रधानमंत्री मोदी की है। ऐसे में बहुत साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में उसका असर आपको वोटों में दिखाई देगा। अभी बीता 13 तारीख का जो चुनाव है उसमें भी दिखाई दिया और आने वाले 20 तारीख के चुनाव में भी दिखाई देगा कि किस तरह
जो इतना सजा धजा के मुद्दा बनाया था अमित शाह ने हेमंत विश्व शर्मा के साथ मिलकर कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और घुसपैठ के मुद्दे पर रांची झारखंड की जनता का ध्रुवीकरण कर देंगे हिंदू और मुसलमान में, और जाहिर तौर पर यह आदिवासी राज्य है तो आदिवासी हमारी योजनाओं के साथ भले ना आएँ, आदिवासियों के कल्याण के लिए हम भले कोई काम न कर पाएँ, बीजेपी कोई योजना भले न ला पाए आदिवासियों के लिए, अलबत्ता जब उनकी सरकार हो रघुवर दास की तो वह लैंड बैंक बना ले और आदिवासियों की ज़मीन हड़प ले। ऐसे में आदिवासियों का मुद्दा क्या होगा? तो उनको भयभीत करो, भयभीत ये करो कि बांग्लादेश से मुस्लिम घुसे चले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ का घुसपैठ बढ़ रही है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। लेकिन आज तक यह भी लोग पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ही तो है जिम्मेदार, तो आखिर झारखंड में कितने घुसपैठिए हैं, कितने की गिनती की गई, कौन सी रिपोर्ट जारी की गई, अमित शाह के मंत्रालय ने कौन सी गिनती की जिस आधार पर यह कहा जा रहा है? तो जाहिर तौर पर अमित शाह ने कि मंत्रालय ने कहा है कि उसको कोई जानकारी नहीं है, कोई सर्वे नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यह बात भी उल्टी पड़ रही है कि यहाँ आबादी अल्पसंख्यकों की बढ़ रही है। उसकी भी वजह यह है कि उसका भी 2011 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो फिर ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? नैरेटिव सिर्फ इसलिए बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की जगह हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ रही है, घुसपैठ और डेमोग्राफी पर चुनाव लड़ रही है, जो उसके लिए उल्टा साबित हो रहा है। अगर समय रहते, अगर प्रधानमंत्री मोदी, निशिकांत दुबे या फिर अमित शाह मुद्दों पर चुनाव लड़े होते, हेमंत सोरेन के जो काम किया है उस पर चुनाव लड़े होते, तो जाहिर तौर पर उसका एक असर दिखाई देता, जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।